नीलाचल ने 5 बार चलाया, 5 बार भगवान के चरणों में जाके प्रणाम किया। और जब कामदेव भगवान का कुछ नहीं बिगाड़ पाया तो कामदेव ने भगवान का नाम अच्युत रख दिया। बोल अच्युत भगवान की। भगवान के सामने कामदेव उल्टा हो जाता है। इधर सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, अब भगवान गोपियों के मनोरथ को पूर्ण करके भगवान जा रहे हैं अंबिका वन में। जो नंद बाबा के कुल देवता है नंदेश्वर महादेव, उनका दर्शन करने के लिए सब लोग जा रहे हैं। और नंदेश्वर महादेव जाते जाते समय रात्रि में सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, रात्रि में एक वन पड़ता है जिसका नाम पड़ता है अंबिका वन। जब रात्रि में अंबिका वन पड़ा रास्ते में तो नंद बाबा, कन्हैया, भगवान के सखा सब लोग वहीं बगीचे में रुक गए अंबिका वन में। कथा ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी कथा है। अगर इस कथा को नहीं समझ पाओगे तो कंस वध नहीं होगा। जब तक कंस वध नहीं होगा तब तक रुक्मिणी का विवाह भी नहीं होगा। तो आप लोग शांति का परिचय दीजिए। आप लोग अपना अमूल्य समय दे रहे हो तो आपका मन भगवान की कथा में होना चाहिए। तो दोनों हाथ उठाकर प्रेम से बोलो श्री। आधे आधे मत बोलो, पूरे पूरे बोलो श्री। आज शुक्राचार्य भगवान ने कहा परीक्षित, जब नंद बाबा और कन्हैया अपने सखाओं के साथ रात्रि में अंबिका वन में निवास किया तो उसी समय रात्रि में एक सर्प आता है, तो नंद बाबा के चरणों को पकड़ लेता है। नंद बाबा ने कहा हे कृष्ण, हे बलराम, मामे सर्पे कसतु, मुझे सर्प पकड़ लिया है। तो बलराम ने आकर अपना चरण स्पर्श कराया तो जो सर्प था वो मनुष्य का रूप धरा, पकड़कर मनुष्य बन गया और भगवान के चरणों में प्रणाम किया। वह कहता है महाराज मेरा नाम सुदर्शन है। क्या नाम है? मेरा नाम सुदर्शन है। भगवान ने कहा अरे सुदर्शन, तुम सर्प की योनि में क्यों चला गया? सुदर्शन ने कहा महाराज मेरा नाम विद्याधर था, मैं बड़ा सुंदर था, मुझे अपने सुंदरता पे बड़ा अभिमान था। तो जो सुंदरता पे अभिमान करता है ना उसको तो सर्प के योनि में जाना पड़ता है। महाराज मैं इतना सुंदर था कि अपने सुंदरता के आगे ऋषियों को प्रणाम नहीं किया। तो ऋषि ने कहा जाओ तुम अपने सुंदरता के अभिमान में हो, तुम सर्प बन जाओ, सर्प बन जाओ। महाराज मेरा पुण्य एकत्रित था, मेरा पुण्य जीवित था कि आपका चरण मिला तो मैं पुनः विद्याधर बन गया, पुनः विद्याधर बन गया। प्रेम से बोलना पड़ेगा श्री। और आज कथा ज्ञान यज्ञ के मध्य में हमारे गांव के ही प्रथम नागरिक के रूप में गांव का नेतृत्व कर रहे हमारे बड़े ही प्रिय रुद्रपति दुबे श्रवण जी, जो कि हमारे ग्राम बारीपुर के ग्राम प्रधान भी हैं, आप इस अमृतमय महोत्सव में आए हैं। आप आए और पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। दिलीप सिंह नन्हे जी आप भी आए और महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। मुन्नी सिंह यादव जी, जिन महानुभावों का मंच से नाम लिया जा रहा है वो आए और पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। ननकऊ सिंह जी, आप रुद्रपति दुबे जी जो कि बारीपुर के प्रधान भी हैं और सतहृदय व्यक्ति हैं। बोलना पड़ेगा श्री। अरे क्यों आधे आधे बोल रहे हो? जोर से बोलो श्री। आज एकादशी है, भक्ति के साथ शक्ति लगाकर बोलो श्री। आधे आधे इधर भगवान ने सुदर्शन का उद्धार किया, शंखचूड़ का वध किया, अरिष्टासुर का वध करते हुए अब सुखदेव जी ने कहा हे परीक्षित अब जान लेना, अब जो है बहुत अच्छी कथा आ रही है। यशोदा एक दिन क्या हुआ, अब भगवान ने सोचा
नारद जी ने सोचा कि अरे राशि करते रह जाएंगे क्या, भगवान क्यों आए हैं, भगवान का आना क्यों हुआ। भगवान आए हैं पृथ्वी का भार कम करने के लिए। कथा जरा ध्यान से श्रवण करना। अब पृथ्वी पर एक दिन नारद जी ने कंस से जाके कह दिया, यशोदाया सुत कन्याया देवक्या कृष्णदेव च रामम च रोहिणी पुत्रम वसुदेवेन बिंबता। जो नारद जी हैं वो जाकर कंस से कहा, हे राजन, जो कन्या तुम्हारे हाथ से छूटकर आकाश में चली गई थी वह किसकी कन्या थी, वो यशोदा की कन्या थी। जो कहा था कि कंस आपका शत्रु कहीं पैदा हो गया है, तो कान खोल के सुन लो। जो देवकी का 8वां गर्भ था ना, वो 8वां गर्भ गोकुल में पहुंचा दिया गया था नंद बाबा के यहाँ। और जो देवकी का 7वां गर्भ था ना, उसको खींचकर रोहिणी के गर्भ में डाल दिया गया था। तो कृष्ण और बलराम रामम च रोहिणी पुत्रम वसुदेवेन बिंबता। आज भी जो राम और जो है कृष्ण हैं वो भी नंद बाबा के यहाँ आज भी हैं। तो अक्रूर जी को बुलाया, हे अक्रूर, तुम ऐसा करो, मेरे मंत्री हो, तुम चले जाना गोकुल। कहाँ चले जाना, गोकुल। गोकुल में जाके नंद बाबा से कह देना कि कंस मामा के यहाँ मेला का आयोजन किया गया है। क्या किया है, मेला का। किसका आयोजन, अच्छा मेला का आयोजन क्यों, क्योंकि जो बच्चे होते हो मेला के शौकीन होते हैं, इसलिए मेला का आयोजन किया गया। आज मनोरथा करे क्या जाने, आज दोनों जन जो है अक्रूर जी रथ लेकर जो है गोकुल से सुबह के चले 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 शाम के समय जो है मथुरा से चले चले गोकुल में शाम को रथ लेकर पहुंचे। राम की न चाहे सोई होई, करई अन्यथा अस नहीं कोई। आज जो है कृष्ण और बलराम जब रथ को देखा तो कृष्ण बलराम क्या देखे, ऐसी तो कंस प्रीति खुरमाई महामने। इतने में क्या हुआ, कंस ने क्या किया, केसी नाम के राक्षस को भेज दिया। भगवान ने केसी नाम के राक्षस के पूंछ को पकड़कर ऐसा घुमाया उसका प्राणांत हो जाता है। आगे भगवान ने, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, एक बार भगवान श्री कृष्ण के ग्वाल बाल के रूप में एक असुर आया जिसका नाम था व्योमासुर। कथा ध्यान से सुनना, कौन आया, व्योमासुर आया। भगवान के सखा के रूप बनाकर आया। आप दुनिया के सामने से बच सकते हो परंतु भगवान की नजर से नहीं बच सकते। एक भगवान का सखा का रूप बनाकर एक राक्षस आया, भगवान के साथ लुका छिपी खेलने लगा। जैसे लुका छिपी खेलने लगा, एक सखा के ऊपर जैसे प्रहार किया, भगवान जान गए ये तो राक्षस आया है। भगवान ने क्या किया, उसको पकड़कर आज ऐसा उठाकर पटका कि भगवान ने व्योमासुर का वध कर दिया है। अब व्योमासुर का वध करने के बाद अब अक्रूर विदारते मधुपुरिया महामती उस स्वार्थवास्तायाम प्रायनंद गोकुल। थोड़ा आप लोग अपना मन भगवान की कथा में लगाना, क्योंकि बहुत सुंदर कथा आज की है। आज द्वारकाधीश रुक्मिणी से विवाह करेंगे और भगवान प्रसन्न होंगे, और जब भगवान प्रसन्न होंगे ना तो भक्तों के कृपा बरसा देंगे। भक्तों के कृपा, तो कौन कौन कृपा लेगा हाथ उठाइए। सबको चाहिए कृपा ना, जिनको कृपा चाहिए वो प्रेम से बोलो श्री। ऐसे ही भक्ति के साथ शक्ति लगाकर जोर से बोलो श्री। शुकाचार्य भगवान ने कहा परीक्षित, अब अक्रूर जी सुबह ही जग कर रथ पर बैठकर नंद बाबा के गोकुल की तरफ बढ़े। गोकुल कहाँ है, नंद बाबा आदि पास करोड़ों गायों थी, सब लोग भगवान गाय चराने गए हैं। इधर अक्रूर जी सोचते सोचते आ रहे हैं, कंस ने मुझे भेजा है, कंस ने मुझे भेजा है, जाओ कन्हैया और बलराम को लेके आओ मेला के बहाने। मैं इतना बड़ा कसाई हूँ। आज भगवान
रथ लेकर जो है कंस का भेजा हुआ अक्रूर गोकुल में पहुंचते हैं। जैसे गोकुल में पहुंचे देखे जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल कोमल से सुखदाता। आज मानो कि इसी सफल अक्रूर जी सीधे कहाँ पहुंचे, अब गोकुल में पहुंच गए। जैसे अक्रूर जी रथ गोकुल में लेके पहुंचे, कथा ध्यान से सुनना। जैसे अक्रूर जी रथ गोकुल में लेके पहुंचे तो क्या देखा, ददर्शन कृष्ण रामम च ब्रजम गोदो हनयता पीतांबर नीलांबर धरो सरदम्बुर क्षणो। देखिए जैसे अक्रूर चाचा रथ लेकर पहुंच जाते हैं गोकुल में, तो कृष्ण बलराम, कृष्ण पीतांबर पहने थे, बलराम नीलांबर पहने थे। दोनों भाइयों ने पीतांबर नीलांबर पहनकर, ए भैया कथा की ओर ध्यान देना, भगवान को प्रणाम करो, परंतु कथा सुनने के बाद प्रणाम करोगे ना तो भगवान की कृपा मिल जाएगी। और केवल छूट छोड़ा कर चले जाओगे तो भगवान के ऊपर तुम कर्ज नहीं लादने आए हो। भगवान तुम्हारा कर्जा नहीं खाए हैं कि तुम्हारे आने मात्र से कृपा कर देंगे। तुम भगवान के लिए समय दोगे तो भगवान तुम्हारे लिए समय देंगे, तुम्हारे लिए समय देंगे। तो जो भगवान के लिए समय देना चाहते हो प्रेम से बोलो श्री, आधे आधे नहीं, पूरे पूरे बोलो, जोर से बोलो श्री। जरा भक्ति के साथ शक्ति लगाकर जोर से बोलो श्री। और वो कुर्सी वाले बाबूजी लोग, आप लोग को कुर्सी मिल गई तो पद मिल गया क्या? अरे क्रिया खाए हो क्या, नहीं बोलना है। ए नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया। जो भगवान चाहते हैं कि हम प्यार करें, वो दोनों हाथ उठाइए। ऐसा थोड़ी एक तो कुर्सी आने पर मजा जाता है, भगवान के लिए हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठाइए। अब हाथ उठाने से क्या फायदा है जानते हो ना? आप लोग जैसे डूबा हुआ व्यक्ति हाथ उठाकर कहता है बचाओ, वैसे आप लोग क्या कह रहे हो, भवसागर में डूब रहा हूँ बचाओ। दोनों हाथ उठाए रहना और बोलना श्री। अब आप बचा रहे हो, गोविंद आपका हाथ पकड़ रहे हैं, प्रेम से बोलो श्री। राधा नाम की, राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोल, पत्ता पत्ता श्याम बोलगा, की पत्ता पत्ता श्याम बोलगा, ये पत्ता पत्ता श्याम बोलगा, पत्ता पत्ता श्याम बोलगा। उठाइए दोनों हाथ और बोलिए राधा नाम की, राधा नाम की, राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता श्याम, राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलगा। कली कली में महक उसी की, कली कली में महक उसी की, हर पत्ते में चहक उसी की। उठाइए दोनों हाथ, अथवा उठाने से क्या होता है जानते हो ना? आपका एक्सरसाइज हो जा रहा है। गर्मी आ गई कि नहीं? जो चदरिया में हाथ डाल के बैठे थे, अथवा नीचे ऊपर नीचे ऊपर, क्या हुआ? एक्सरसाइज होता जा रहा है। उठाइए दोनों हाथ। राधा नाम की, राधा नाम की, राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलगा, राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलगा, राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलगा, राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता
कथे तक मत बोलना, अपने घर में भी बोलना। घर में बोलते हो ना, सुबह सुबह क्या बोलते हो? राधे राधे। सब लोग नहीं बोलते, क्या लगता है? अच्छा, कितने कितने सुबह लोग बोलते हैं? हाथ उठाइए। क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? बोलते हो ना? मैंने बोला हूँ कि आप जो अपने घर में सुबह रा बोलेगा, राधा नाम, उसके घर में बाके बिहारी आएंगे। रा कहने से बिहारी जी चौक जाते हैं और धे कहने से बाकी बिहारी भक्तों की तरफ दौड़ आते हैं। तो आज आपके पास बाके बिहारी आ गए हैं। किसको किसको लग रहा है कि आगे हाथ उठाइए? हाँ, यही भरोसा होना चाहिए कि भगवान हम भगवान के पास हैं, भगवान हमारे पास है। तो आप लोग बोलिए, हे नाथ, बोलिए हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। आप लोग भगवान को कभी भूलना। सबसे बड़ा दुखी कौन है? सबसे बड़ा दुखी वही है जो भगवान को भूल जाता है। इसलिए भैया, भगवान याद आना सबसे बड़ी संपत्ति है और भगवान को भूल जाना सबसे बड़ी विपत्ति है, सबसे बड़ी विपत्ति है। तो भैया ये बताओ, संपत्ति चाहते हो कि विपत्ति? कौन कौन संपत्ति चाहता है? बताइए। संपत्ति उसी को मिलेगा जो भगवान को याद करेगा, और विपत्ति उसके पास आएगा जो भगवान को भूल जाएगा। अब बताओ क्या चाहते हो, संपत्ति या विपत्ति? संपत्ति चाहने वाले हाथ उठाइए। तो संपत्ति कैसे आएगी? अरे बोलो प्रेम से श्री। इससे क्या आएगी? क्या आएगी? और जब भगवान को नहीं, नाम नहीं लोगे तो क्या आएगी? तो विपत्ति नहीं चाहिए हमको, क्या चाहिए? तो प्रेम से बोलो श्री। यही है कथा का। जिसको संपत्ति चाहिए वो भगवान का स्मरण करें, और जिनको विपत्ति चाहिए वो भगवान को भूल जाए। कुंती कहती थी ना, हे गोविंद, आपको भूल जाना ही विपत्ति है और आपको याद करना ही संपत्ति है, संपत्ति है। तो आप लोग कथा में आए हो तो याद कर रहे हो कि नहीं? बोलो, क्या कर रहे हो? याद का उल्टा क्या हुआ? याद शब्द को उल्टा करो तो क्या बनेगा? याद दया। तो याद करोगे तो क्या होगा? दया होगा। तो भागवत कथा में भगवान को याद करना, घर में जाके भगवान को याद करना। अब अक्रूर जी कहाँ गए? गोकुल में आ गए। जैसे अक्रूर जी गोकुल में आए, नंद बाबा के पास गए। हे नंद बाबा, मैं मथुरा से आया हूँ, कृष्ण बलराम को मेला देखने के लिए मामा के यहाँ ले जाना चाहता हूँ। नंद बाबा ने कहा, देखो कृष्ण बलराम की जिम्मेदारी मेरे पास नहीं है, जाके यशोदा मैया से कह दो। तब अक्रूर जी जाकर कहाँ पहुँचे? अक्रूर जी जाकर नंद बाबा यशोदा मैया के पास पहुँचे। मैया, ओ नंद रानी, मैं तेरे लाला को लेने आयो है। क्यों आए हो? अरे मैं मामा को ले जाऊंगा लाला को मेला दिखाने के लिए। कहाँ ले जाओगे? मेला दिखाने के लिए। यशोदा रानी ने कहा, अक्रूर, मैं अपने लाला को एक पल आंखन से दूर नहीं जाने दूंगा। अरे कन्हैया ने कहा, अरे मैया मना कर रही है मेला जाने के लिए। तो कन्हैया ने अपने मैया से झूठ बोल दिया, हे मैया, आज मैं जाऊंगा और परसों वापस आऊंगा। भगवान गए तो फिर वापस नहीं आए, नहीं आए, नहीं आए। आज भगवान अपने माँ से कह दिया कि हम जा रहे हैं, सखाओं से कह दिया। अक्रूर जी ने क्या किया? अब बालकों को रथ पे बैठाकर मथुरा की ओर जा रहे हैं। प्रेम से बोलना पड़ेगा, श्री राधे। भगवान मथुरा की ओर जा रहे हैं। जैसे मथुरा की ओर जाने लगे, बाल सखा भगवान के जितनी गोपियां थीं, गोपियों को पता चला। गोपियों ने भगवान से कहने लगे, अरे राम राम, ब्रजनगरी व्याकुल भई, उमड़ा प्रेम अपार, मथुरा जाते प्राणपति, कैसे हो निर्वाह। सारे ब्रजवासी, सारे भगवान के सखा, हाय कृष्ण, हाय कृष्ण, आप जा रहे हो
जो ब्रज की गोपियां हैं वो कोस रही हैं किसको? अहो विधाता। आज गोपियां विधाता को कोस रही हैं। क्या कहती हैं? अहो विधाता स्तवन क्वचित दया संयोज्य मित्रा प्रणय देहिना। वहां की गोपियां कहती है, अरे विधाता तुझे शर्म नहीं आया? तू मेरा प्राण ले लेता लेकिन मेरे प्रियतम को मुझसे दूर मत करता। मेरा प्राण ले लेता चलता लेकिन मेरे गोविंद को मुझसे दूर कर रहे हो। ये बहुत बड़ा अपराध कर रहे हो। आज मथुरा को मत जान कन्हैया, तेरी रोएगी यशोदा मैया। कौन खाएगा चोर चोर माखन, कौन नाचेगा नंद की अगनैया। आज भगवान ने सबको समझाते हुए भगवान धीरे धीरे मथुरा की ओर जाने लगे। जैसे मथुरा की ओर प्रवेश किया तो भगवान ने कहा, देखो अकेले मैं नहीं जाऊंगा, जितने भगवान के सखा हैं सब लोग मेला देखने के लिए तैयार हो जाएं। आज जितने लोग थे सब मेला देखने के लिए तैयार हो गए हैं। सब लोग अक्रूर के रथ पे बैठकर अब गोकुल से मथुरा जाने लगे। जैसे मथुरा में पहुंचते हैं तो मथुरा में कंस का एक धोबी जो है वहाँ कपड़ा साफ कर रहा था। तो कन्हैया ने देखा, सखाओं ने कहा, देख कन्हैया भैया, मामा के यहाँ मेला देखने जा रहे हैं। पुराने कपड़े में अगर मेला देखने जाएंगे तो मेला देखने वाले कम, भिखमंगा ज्यादा लगेंगे। कथा ध्यान से सुनना, मामा के यहाँ अगर बढ़िया कपड़े में नहीं जाएंगे, फटे पुराने कपड़े में जाएंगे तो भिखमंगा जैसे लगेंगे। तब क्या होना चाहिए? सखाओं ने कहा, भैया मामा के यहाँ तो कपड़ा चकाचक होना चाहिए। एक कंस का धोबी था, कथा ध्यान से सुनना। एक कंस का धोबी कपड़ा साफ कर रहा था। कन्हैया ने धोबी को देखा तो कहा, मामा जी राम राम। क्या कहा? बोलो मामा जी। अरे कम से कम राम राम तो बोलो मामा जी। राम राम। धोबी ने देखा, कहा मेरा भांजा कहाँ से आ गया भाई? धोबी ने कहा, क्यों मुझे मामा कहा? कन्हैया ने कहा, देखो धोबी, जो यहाँ के राजा कंस हैं वो मेरे मामा हैं। और मामा के गांव में सब क्या होते हैं? मामा होते हैं। इतने में धोबी कह गए, मुसहरा कहीं का या भी नित्याग्र को चला। मुसहरों की तरह वन में टहलने वाला राजा को मामा बताता है। अरे चल। भगवान ने कहा, अरे तो मुझे खरी खोटी सुना रहा है। तब भगवान ने कहा, हे रजक, ये धोबी कपड़ा दे देगा तो तुम्हारा कल्याण होगा, और नहीं देगा तो तेरा परम कल्याण होगा। क्या चाहते हो? कल्याण चाहते हो कि परम कल्याण? धोबी ने भगवान को कहने पर नहीं दिया, खरी खोटी सुनाया। भगवान ने बाएं हाथ गाल पर थप्पड़ लगाया। जैसे बाएं हाथ से थप्पड़ लगाया, धोबी का सर धड़ से अलग हो गया, धोबी का प्राणांत हो गया। भगवान ने कहा, सखाओ कपड़ा ले लो। अब भैया मोटा सा कंस का कपड़ा छोटे छोटे कृष्ण बलराम पहन के चलने लगे रोड साफ करते करते। अच्छा बताओ, कोई बड़ा सा मोटा आदमी का कपड़ा कोई छोटा व्यक्ति पहन के चले तो कैसा लगेगा? रोड साफ करेगा कि नहीं? तो आज कन्हैया और सखाएं जब रोड साफ करते जाने लगे, तब सखाओं ने कहा, कन्हैया भैया, अरे मेला देखने वाले कम लग रहे हैं, भिखमंगा ज्यादा लग रहे हैं। ऐसा करो, कपड़ा बराबर होना चाहिए। भगवान जब आगे गए तो क्या दिखाई दिया? माला। एक सुदामा नाम का दर्जी दिखाई दिया, एक जो है एक दर्जी दिखाई दिया। जैसे दर्जी दिखाई दिया, भगवान ने दर्जी को देखा। वाह वाह, बड़ा प्रिय। भगवान ने जैसे दर्जी को देखा तो दर्जी, भगवान ने देखा कि दर्जी दिखाई दे रहा है। भगवान ने कहा, दर्जी कपड़े बराबर कर दो। तो आज दर्जी ने क्या किया? जितने सखा थे कंस के कपड़े को काट काट सबके नाप कर बना दिया, बराबर बना दिया। आज भगवान और भगवान के सखा सुंदर नए नए कपड़े में दिखने लगे। भगवान ने जब नाप का कपड़ा पहन लिया, शीतला प्रसाद जी, भगवान ने जब नाप का कपड़ा पहन लिया तो भगवान ने दर्जी को आशीर्वाद दिया, हे दर्जी भैया, जाओ तो तुम्हारी खूब कमाई हो। कपड़ा होगा 50 रुपए मीटर का और सिलाई होगा 500 रुपया।
आज बताइए लोग ब्लाउज भी सिलाने जाते हैं तो 500 लगता है कि नहीं? हाँ, सिलाई महंगी हो गई कि नहीं? तो ये दर्जी को भगवान ने आशीर्वाद दिया था। अब सखाओं ने कहा देखो भैया कपड़ा भी नाप का हो गया, अब तो भैया माला चाहिए। क्या चाहिए? जब तक ब्रजवासियों के गले में माला नहीं होता तब तक वो पक्के ब्रजवासी कहलाते नहीं। अब माला होना चाहिए। कैसो माला? आगे जब भगवान गए तो एक माला कारत जगमुत, एक सुदामा नाम का माली था। कौन था? सुदामा नाम का माली था। माली ने क्या देखा, वाह वाह भगवान आए हैं। आज भगवान को पहचान कर माली ने क्या किया, भगवान के गले में माला डाल दिया। अब भगवान के गले में माला भी हो गया। अब भगवान सखाओं ने कार्य कन्हैया भैया माथन में थापक धुआ चंदन होना चाहिए। कौन सा चंदन? ब्रजवासी जब तक माथ भर के चंदन नहीं लगाते तब तक पक्के ब्रजवासी नहीं कहलाते। भगवान ने देखा चंदन कहाँ मिले, इतने में मथुरा की नगरी से क्या देखा, एक कंस के यहाँ एक 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी कुब्जा जा रही थी, हाथ में चंदन का अंगराग लिए। भगवान ने इसे देखा तो कहा ओ सुंदरी। भगवान ने क्या कहा बोलो? कुब्जा को क्या कहा? जो 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी थी, जो जिसका कमर 3 जगह से टेढ़ा मेढ़ा था, भगवान ने उसे क्या कहते पुकारा? अरे बोलते क्यों चुनरी? क्या कहा? सुंदरी कहा। जैसे भगवान ने कुब्जा को सुंदरी कहा, कुब्जा ने चारों तरफ देखना प्रारंभ कर दिया। भैया मथुरा में तो मुझे कुबड़ी सब कहते हैं, लेकिन ये सुंदरी कौन कह रहा है? आज हाथ में कटोरी चंदन का अंगराग लिए कुब्जा भगवान के पास गई। जैसे कुब्जा भगवान के पास गई, भगवान ने देखा अरे कुब्जा तो क्या ली है? तब कुब्जा कहती है प्रभु मेरे जो यहाँ के राजा हैं, मेरे हाथ का चंदन उन्हें बहुत प्रिय है। अच्छा आपके हाथ का चंदन प्रिय है? हाँ प्रभु हम चंदन बहुत अच्छा बनाती हैं। भगवान ने कहा चंदन मुझे दे दोगी? तब कुब्जा ने क्या देखा, भगवान का दिव्य स्वरूप। कुब्जा ने कहा देखो चंदन तो भगवान के लिए ही होता है, राक्षस के लिए नहीं होता है। इसलिए कुब्जा ने कहा हे गोविंद आपने चंदन मांगा है तो मैं आपको जरूर दूंगी। आज कुब्जा ने क्या किया, हाथ आगे बढ़ा दिया कटोरी का चंदन का। अब भगवान के सखाओं ने क्या किया, पूरा चंदन माथे में पूत लिया। अब कुब्जा को चंदन नहीं बचा। अच्छा ये बताओ भगवान ने कुब्जा को क्या कहा था बोलो? अच्छा हम आप जो कहते हैं वो करते नहीं हैं, लेकिन भगवान जो कहते हैं वो करते हैं। कुब्जा ने भगवान ने देखा कुब्जा तूने मुझे चंदन लगाई है, अब मैं तुझे सुंदरी बनाऊंगा। आज भगवान ने क्या किया, कुब्जा के पांव को दबाया, अपने पांव से हाथ दाढ़ी पे हाथ लगाया और जोर से झटका दिया। जो 3 जगह से टेढ़ी थी वो सुंदरी बन जाती है, सुंदरी बन जाती है। तो भगवान की जब कृपा हुई ना तो जो 3 जगह से टेढ़ी थी क्या बन गई बोलो? सुंदरी बन गई। तो आज कुब्जा के ऊपर भगवान ने कृपा किया, मालिक के ऊपर कृपा किया। अब क्या हुआ, कथा ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी कथा है भैया। अब कंस को परशुराम ने धनुष दिया है, कथा ध्यान से सुनना। कंस को परशुराम ने धनुष दिया है और परशुराम धनुष देते समय कह दिया था हे कंस पहले तो कोई धनुष को तोड़ेगा नहीं, वो जो धनुष तोड़ेगा वो तुझे छोड़ेगा नहीं। अब भगवान ने क्या किया, धनुष रखा था मथुरा। जैसे भगवान मथुरा में प्रवेश किए वहाँ धनुष रखा था, रंग भूमि आए अधूराया, रंग भूमि आए अधूराया, सक्र धनुष मोहि तोर गिराया, सक्र धनुष मोहि तोर गिराया। धनुष भैया हंसी हंसी में भगवान ने क्या किया, धनुष को ही जैसे भगवान ने धनुष टूटा, जैसे धनुष टूटा वैसे कंस की गारंटी खत्म हो गई। अब तो भैया कंस को डर लगने लगा, हर काले कपड़े में कन्हैया दिखाई देने लगा। यहाँ तक कि दाल में अगर
काला जीरा दिखाई दे, आ गया कंस, आ गया कंस। हर काले कपड़े में क्या दिखाई देने लगा है? अब दिन भर में भैया स्वप्न देखने लगा, आ गया कंस, आ गया कंस। अब भैया कंस बड़ा, इतने में क्या हुआ, भगवान जब आगे गए तो कंस ने क्या किया था, हाथी को, कथा ध्यान से सुनना, कंस ने क्या किया था, कुबलिया पीठ हाथी को शराब पिलाकर कंस राजा अपने दरवाजे पर खड़ा किया था। जैसे कृष्ण बलराम आएंगे हाथी से दौड़ा कर मार डालना। आज क्या हुआ, भगवान जब आगे गए महावत को देखा तो भगवान ने कहा अम्बाष्टाम्ब मार्गे नौते है पराग बच्चिन मरण। हे महावत, हे महावत, हाथी को हटाओगे कि नहीं? भगवान के कहने पर हाथी नहीं हटाया, भगवान की तरफ दौड़ा दिया। भगवान ने कहा अच्छा रुको, अब इसको ठिकाने लगाना पड़ेगा। एक दांत को कन्हैया पकड़ लिया, अब एक दांत को बलराम भैया ने पकड़ लिया। दोनों भाई ने अब कुबलिया पीठ के हाथी के दांतों को पकड़कर घुमाया, अंत में उसका प्राणांत हो जाता है। भगवान ने कुबलिया पीठ हाथी का वध किया। अब क्या हुआ, अब भगवान जब आगे, अब कंस के यहाँ भैया दो पहलवान हैं जिनका नाम मल्ल और चाणूर है। कथा ध्यान से सुनना, कंस जब तक मरेगा नहीं तब तक रुक्मिणी का विवाह नहीं होगा। तो जो कंस है ये किसका प्रतीक है? बोलो, अहंकार का प्रतीक है। जब तक हमारे अंदर से अहंकार नहीं जाएगा तब तक लक्ष्मी रूपा रुक्मिणी हमको मिलने वाली नहीं है। तो अबे हम सब अपने अंदर जो बैठा हुआ कंस है उसको वध करेंगे। कौन कौन कंस का वध करेगा? हाल चाहो, कंस को सबको वध करना है। तो कंस कहाँ है? अरे भागवत में तो कंस मथुरा का है और हम सबके भीतर भी कंस बैठा है। वो कंस का नहीं, कंस का अंश बैठा है। तो कंस के अंश को निकालोगे कैसे? जैसे भगवान कथा में जो आएगा तो कंस रूपी अंश जो अंदर बैठा है वो भाग जाएगा, वो भाग जाएगा। तो प्रेम से बोलना पड़ेगा श्री साधु जी। आप गोवा से आए हैं महाराज जी की कथा में सम्मिलित होने के लिए, आप आए और महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। राजू जी, मोनू प्रधान, मनोहरपुर के प्रधान जी आए हैं, मोनू प्रधान जी, मोनू यादव जी, आप भी आए और महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। मोनू यादव जी, नागेंद्र शुक्ल जी, आप भी आए और महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री नागेंद्र शुक्ल जी, जिन महानुभावों का मंच से नाम उच्चारित हो रहा है वे आए और महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। रवि भैया केसरवानी जी, आप मोनू प्रधान जी के साथ आएंगे। भाई जिनका नाम लिया जा रहा है थोड़ा शीघ्रता में जल्दी करिए, समय का अभाव है, रुक्मिणी विवाह कराना है। क्योंकि आज हमारी माताएं बेचारी बारात की परीक्षा कर रही हैं कि दुल्हा सरकार कैसे होंगे, दुल्हा आ रहे हैं, बता रहे माताएं बेचारी सबसे ज्यादा किस पे ध्यान देती है? लड़का कैसा है? डॉक्टर भैया, डॉक्टर भोले सिंह, आते जाए जल्दी करिए। बोल भाग्य बिहारी लाल। अच्छा क्या बात है। चलिए, राधे राधे, जय हो, जय हो राधा रानी की, बहुत अच्छा। हाँ, सुरेश भैया दीक्षित जी, सुरेश भैया दीक्षित जी, आप जिला स्थित प्रबंधक भी हैं, आप आए और महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। सुरेश भैया दीक्षित जी, चलिए हो गया। बोलवा के बिहारी लाल की। अब भैया भगवान की कथा क्यों चलते हैं? शुकाचार्य भगवान ने कहा परीक्षित, अब कुबलिया पीठ हाथी का भगवान ने वध किया। मल्ल और चाणूर जो है, मल्ल और चाणूर दोनों बड़े बड़े पहलवान हैं। अब भैया बोले प्रभु जानत सब कोई, और मल्ल युद्ध बिन मोल न होई, बिना विचार जो भूप करावे, अवश्य राजता को मिट जावे। आज मथुरा की स्त्रियां कंस को गाली दे रही हैं,
अरे कंस लड़ाई तो बराबरी से होता था। ये कंस कृष्ण बलराम छोटे छोटे और मल्ल चार और पहलवान मोटे मोटे, बताइए कैसे लड़ाई होगा। तब भगवान ने कहा स्त्रियां जो है मथुरा की कंस को गाली देती हैं, अति सुकुमार देख पुर नारी और कंस ही देत अनेक गारी। आज कंस को अनेक गालियां मिल रही है। हाय दुष्ट को दया न आवे, मृग ही सिंह से युद्ध कराए। जैसे आज कंस माने मथुरा की स्त्रियां लोग कंस को थुआ थुआ कर रही हैं। क्यों? अब भैया कंस को पता चला कि कृष्ण बलराम मथुरा में आ गए हैं, तो कंस ने कहा ऐसा करो, जो कृष्ण बलराम आए हैं वासुदेव के पुत्रों को कह दो यहाँ से चले जाएं, उनको लूट लो, उनको मारो, उनको बांधो। आज कंस बल खलाया हुआ खूब भगवान को खरी खोटी सुना रहा है। इतने में क्या हुआ, भगवान कंस के पास पहुंचे। जब भगवान कंस के पास पहुंचे तब भगवान ने कहा ओ कंस, भगवान ने कहा क्या? ए मामा मैं सीधी सीधी बात करो, हे मामा मैं सीधी सीधी बात करो, तू उल्टा बकता जाता है। मामा मैं मीठी बात करो, तू जहर उगलता जाता है। कन्हैया ने कहा मामा जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने की ओर देखो, कोल्हू में तेरा जाता है। ऐ कंस तू मामा मामा मैं कह रहा हूं तो खरी खोटी सुना रहा है। भगवान ने क्या किया, सिंहासन से झपट्टा लगाकर भगवान केस कंस के केस को पकड़कर जमीन पे पटका। पटकने के बाद भगवान ने अपने सीने को उसके कंस के गठिए रखकर जोर से पटका है, उसका प्राणांत हो जाता है। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। प्रेम से बोलना पड़ेगा श्री बोल बाके बिहारी लाल की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, बोलो कंस मर्दन भगवान की जय हो। कंस को उठाकर पटक दिया, उसका प्राणांत हो जाता है। अब भैया कंस का वध हो गया। अब अच्छा बताओ, ये कंस का जो वध हुआ ना, कंस किसका दामाद था? कंस की दो पत्नियां थी। ये जो कंस है, कंस जरासंध का दामाद था। उनकी दो पत्नियां हैं, एक का नाम अस्ति था, दूसरे का नाम प्राप्ति था। तो अब भैया जो जरासंध की बिटिया है वो क्या हो गई? अब वो विधवा हो गई। कंस जो था वो तो मारा गया। अब ससुर को पता चला कि कन्हैया ने मेरे दामाद को मार दिया, तो उधर मथुरा में तैयारी चढ़ाई कर रहा है जरासंध। इधर भगवान ने कंस का वध करके राजगद्दी जरा जो है अपने नाना को दे दिया, उग्रसेन को। भगवान कुछ ही समय में गए सांदीपन और सबको ब्रजवासियों को गोकुलवासियों को भगवान ने विदा किया। और भगवान जाकर सांदीपन मुनि के यहाँ अल्पकाल में सब कुछ विद्या प्राप्त करके आए। इधर भगवान उद्धव के गोकुल में गए, गोकुल की तरफ भेजा। उद्धव ने जब गोकुल वृंदावन में गए तो कन्हैया के प्रति प्रेम देखकर उद्धव का ज्ञान फीका पड़ गया। इधर सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, अब उद्धव देखिए, बोल भक्तवत्सल भगवान की। देखिए आज कथा में बहु केसरवाणी जो भट्टा माली कटरा के है, उनके भतीजे अंकित केसरवाणी कृष्ण के केसरवाणी आए हुए हैं। तो जो है और खुद महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। जिनका भी मंच से नाम लिया गया है, बहु केसरवाणी जी कटरा, आप भट्टा मालिक भी हैं और महाराज जी के अनन्य प्रिय शिष्य भी हैं। आप आए और महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। बोल बाके बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की प्रेम से बोलना पड़ेगा श्री। आधे आधे नहीं, आधे आधे रहे। हाथ उठाइए, हाथ उठाए रहना, आधे आधे नहीं, ये पूरे बोलो श्री। भक्ति के साथ शक्ति लगाकर जोर से बोलो श्री। अरे हम भुजा उठा के कहते हैं, बोलो
हम हाथ उठा के कहते हैं, जो राधा रानी के हो गए वही बोलेंगे जोर से, हम नाच नाच के कहते हैं, हम भुजा उठा के कहते हैं, हम आज भी राधा रानी के, आज भी हम कल भी कहते हैं, हम हो गए राधा गरीब में कहते हैं, हम हो गए राधा। हो गए हो, देखो ज्यादा कथा सुनो, अभी कल आज कथा सुन लो, अभी विवाह का समय आएगा तो खूब नाचना, खूब राधा रानी का होना। शुक्राचार्य भगवान ने कहा हे परीक्षित, कंस का वध अब जो है भगवान देव के साथ बिताएंगे भगवान। अब भगवान मथुरा में रहने लगे। भगवान जब मथुरा में रहने लगे, इधर कंस ने क्या किया, जब भगवान ने कंस का वध किया तो कंस का जो ससुर है जिसका नाम जरासंध है, वो भगवान मथुरा पे चढ़ाई कर दिया। नारद ने कहा युद्ध तो हो ही रहा है, चक्की में जो गिरेगा वो पीसा जाएगा। 99 लाख खियावन वो भी तैयारी कर रहे थे। नारद जी यमनों से कह दिया, कालेवन तुम भी जाओ अपना सेना लेकर। आज भगवान ने सारे कालेवन की सेना को मारा। अब भगवान ने कालेवन को लेके चले गए मुचकुंद की गुफा में। मुचकुंद को आशीर्वाद था, हे मुचकुंद, जो तुम्हें तुम्हारी निद्रा को भंग करेगा वो जल के भस्म हो जाएगा। भगवान मुचकुंद की गुफा में गए, वहाँ एक रामनामी का दुपट्टा उड़ के सो गए, मुचकुंद के ऊपर डाल दिया। कालेवन ने सोचा कि कन्हैया छलिया सोया है। कालेवन ने जैसे चरण से प्रहार किया, मुचकुंद की आंखें खुल जाती है और कालेवन कपूर की तरह भस्म हो जाता है, भस्म हो जाता है। अब रह गया जरासंध। भगवान ने जरासंध की पारी आई। जरासंध 17 बार आया चढ़ाई करने के लिए। 18वीं बार भगवान ब्राह्मणों के कहने पर प्रवण से पर्वत पे चढ़ गई। जरासंध ने पर्वत पे आग लगवा दिया। पर्वत पे आग लगवाया। भगवान पर्वत के नीचे उतरकर समुद्र में चले गए। वहां जाने के बाद 16 योजन की द्वारिका का निर्माण किया है। अब भगवान द्वारिका में रहने लगे। द्वारिका में जाने के बाद बलराम का विवाह रेवती के साथ हो जाता है और कन्हैया के विवाह के लिए देखवार आते रहते हैं। तो कोई देखवार नहीं आया तो कौन आया? महाराज भीष्मक देव हैं। अब आइए भागवत कथा पूर्वार्ध, अब जो है पूर्वार्ध में प्रवेश करेंगे। आप लोग जरा धैर्य बनाइए। अब 10वां स्कंद चालू हो गया दूसरा। इधर इसमें भगवान के विवाहों की कथा है। भगवान अब भैया महाराज विदर्भ देश के राजा महाराज भीष्मक हैं। भीष्मक की जो बिटिया है, बेटे का नाम है रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मु बाहु, रुक्मीश, रुक्ममाली। ये 5 बेटवा हैं। अब एक बिटिया जिसका नाम रुक्मणी है, वो रुक्मणी मैया की। अब भैया रुक्मणी के विवाह का समय आ गया। भीष्मक के मन में विचार था, मेरी बिटिया सत्यनारायण को तुलसी जलाती थी विवाह करने के लिए, अपने बिटिया का विवाह कन्हैया के साथ कर देंगे। इतने में क्या हुआ, रुक्मी को पता चला, रुक्मणी के भाई को, कि मेरे बहन का विवाह कन्हैया के साथ। रुक्मी ने मना कर दिया, नहीं 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 नहीं, उस छलिया के साथ अपने बहन का विवाह नहीं करेंगे। हे पिताजी, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो पिता की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। अब बहन का विवाह मैं तय कराऊंगा। आज क्या हुआ, रुक्मी ने रुक्मणी का विवाह शिशुपाल के साथ तय कर दिया। किसके साथ तय कर दिया? किसके साथ? शिशुपाल के साथ। और विवाह किसके साथ होना है? द्वारिकाधीश के साथ। शिशु माने बालक, शिशु माने रुक्मणी क्या है? रुक्मणी माता है। क्या कोई बालक अपने माँ से विवाह करेगा? क्या नहीं करेगा ना। तो जो माता को अपना पत्नी बनाएगा ना, तो जूता से मार खाएगा। तो ध्यान देना, आज शिशुपाल क्या है? शिशुपाल क्या है? वो शिशु माने बच्चा है। और विवाह किससे करने आ रहा है? रुक्मणी से। रुक्मणी क्या है? पराम्बा है। रुक्मणी दुर्गा है। रुक्मणी लक्ष्मी है। लक्ष्मी किसकी है? नारायण की है। किसकी है?
भैया नारायण की है तो नारायण की ही रहेगी। जो लक्ष्मी को अपना पत्नी बताना चाहेगा ना वो तो मार खाएगा ही खाएगा। इसलिए लक्ष्मी पुत्र बनना, लक्ष्मी पति कभी मत बनना, कभी मत बनना। तो प्रेम से बोलना पड़ेगा श्री, आधे आधे मत बोलो, प्रेम से बोलो श्री। शुक्राचार्य भगवान कहते हैं परीक्षित भगवान ने जब रुक्मणी का विवाह का डेट तय हो गया, पंडित जी आए घर में तेल मत मंगरा करवाने के लिए। रुक्मणी बेचारी मुंह लटकाए बैठे थे। जैसे रुक्मणी मुंह लटकाए बैठे थे, पंडित जी ने कहा देवी क्या बात है, अरे क्यों मुंह लटका के बैठी हो? कहा महाराज एक मेरा काम कर दीजिए, एक मेरा पत्र है, ये पत्र द्वारिका में पहुंचा दीजिए। रुक्मणी ने पत्र लिखा था, गुणान भवन सुंदर श्रेणीवताम ते निर्वेश्य कर्ण विवरे। आज रुक्मणी कहती है द्वारिकाधीश आप आओ, बाम राक्षसेन विधिना हृत वैर्य शुल्कम। आप आना, राक्षस विधि से मुझे हरण करके लेके चले जाना। क्योंकि टेंट बाजा बारात तो भैया शिषपाल किया है, आप आना रथ लेकर मुझे हरण करके लेके चले जाना। और रुक्मणी ने लिखा था कि हे द्वारिकाधीश मेरे घर के पूर्वे महत्व देवी कुल देवी यात्रा, मेरे घर के पूर्व देवी दिशा में कात्यायनी मैया का मंदिर है। मेरे घर की परंपरा है, बेटियों का जब विवाह होता है तो बेटियां कात्यायनी मैया का पूजन करने जाती हैं। हम भी पूजन करने जाएंगे, तो आप आना, हरण करके लेके चले जाना। भैया उधर बारात आ रही है, शिषपाल की बारात, इधर भगवान की बारात। अब भैया दुल्हा देखने के लिए भीष्मक के गांव के लोग स्त्रियां दिमाग लगाए खड़ी हैं, दुल्हा सरकार को देखना है। सबसे पहले कौन दिखाई दिया? द्वारिकाधीश दिखाई दिए। तो जो बारात देखने वाली स्त्रियां हैं द्वारिकाधीश को देखती हैं तो कहती हैं भैया दुल्हा तो बड़ा नगद है। तब से कुछ स्त्रियां कहती हैं इनसे विवाह नहीं हो रहा है। विवाह किससे हो रहा है? शिषपाल से। अरे नहीं, जोड़ी तो ही बढ़िया है। अगर ये हरण करके भी लेके चला जाएगा तो कोई गुनाह नहीं होगा। आज भैया विवाह फिट हो गया है। अब उधर से बारात आ रही है, इधर से शिषपाल बारात लेकर आ रहा है, उधर भगवान रथ लेकर आ गए हैं। जैसे का जो है रुक्मणी ने थाली लेकर गई माँ पराम्बा कात्यायनी का पूजन करने के लिए। जैसे पूजन करने गई, पूजन करके जैसे ही मंदिर से बाहर निकलती है, गोविंद ने क्या द्वारिकाधीश ने क्या किया? आज उन्हें माम राक्षसेन विधिना हृत वैर्य शुल्कम, तुरंत रुक्मणी को जो है द्वारिकाधीश ने उठाया, रथ पे बैठाया, लेकर लोग 11 हो गए, ले गयो सोनू सिंह जी आप मास्टर भी हैं, आप आए और महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। संदीप सिंह जी आप भी मास्टर हैं, आप आए और जिनका नाम दिया गया है, मंच सभी का नाम दिया गया है, क्लास से आए। के साथ जिनको पाव पूजना है वही लोग खड़े रहेंगे, ये भागते लोग रोने के रहना है। उसी में
कथा का छठवां दिन है, काल कथा का 7वां दिन होगा। अंत भला तो सब भला। जो कल की कथा में आएगा तो 7 दिन भागवत का फल पाएगा। जो अभी तक नहीं आए हैं तो कल की कथा में आए। कल सुदामा चरित्र है।